तो आज ना आरबी क्लिक मीन्स का एग्ज़ाम था, मेरा भी था। सो आई थिंक कि आरबी मीन्स में तो मेनली शिफ्ट एक ही होते हैं, और स्पेशली आरबीज़ में क्योंकि वैकेंसीज भी कम रहती हैं। सो इसका टाइमिंग था 8:30 पे। ओके, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो अच्छा, मैं अटेम्प्ट आपको लास्ट में बताती हूँ। तो उसमें टाइम तो नहीं मिला यार, मतलब पेपर कैसा किया इसमें मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने तो कुछ चीज़ें जो है मैंने बस अपने हाथ में नोट कर ली थी ऐसे ही, कि मतलब कि बताने की थोड़ी बहुत काम आएगी। ओके, तो अगर मैं ये बात करूँ ना कौन सा सेक्शन, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ, सबसे पहले था रीजनिंग। आई थिंक ऐसे ही पीएम में रहता है या मोस्टली में पहले था रीजनिंग, देन कंप्यूटर, देन जीए, देन इंग्लिश एंड देन मैथ्स। और मैं अटेम्प्ट भी ऐसे ही करती हूँ, मतलब कि मेरा है कि मैं फिक्स ऐसे ही अटेम्प्ट करूँगी। ओके, तो रीजनिंग से स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट सेक्शन भी था, तो रीजनिंग में मेरे को लगता है कि कम से कम ना 6 पज़ल दिए हुए थे। 6 था, हाँ 6 था। तो जैसे ही रीजनिंग का पेपर मैंने स्टार्ट किया ना, तो पहला जो क्वेश्चन था वो ये इसका था, ब्लड रिलेशन का। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का था। आई थिंक एक ही नंबर का था वो तो। देन उसके बाद से पजल स्टार्ट हुआ। ओके, तो रीजनिंग का जो पेपर था ना, मैंने वो मतलब कि ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया स्किप करके। तो मैंने ना, मुझे ठीक ठीक लगे पजल्स भी, तो मैंने जो जो क्वेश्चन आते थे उसको मैं अटैम्प्ट करती थी। मैंने बीच में एक भी स्किप नहीं किया। 6 पजल्स थे। 6 मतलब कि 30 तो उसी में ही हो गई, या फिर एक दो क्वेश्चन किसी में कम होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं पता। और इसके ओके पजल्स में बाद में बताती हूँ। इसके अलावा हाँ, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, एक दो दो इनक्वालिटी के क्वेश्चंस थे। थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, लाइक जैसे देता है वैसे नहीं था। वो जो देता है ना बीच में क्वेश्चन मार्क होता है, इसमें दो था। एट द रेट करके, मतलब कि ब्लैंक को दिया हुआ था, उसको फिल करना था। और एक और था जिसमें कि इनक्वालिटी का पूरा लाइन दिया हुआ था, और नीचे 4 ऑप्शंस थे कि किसमें कौन सा सही बैठ, मतलब कि नहीं एक्चुअली कुछ वैसे नहीं था। बस पूछा था कि मतलब कि ये सही होना चाहिए, और नीचे 4 दिए थे, उसमें से देखना था किसमें वो चीज़ ट्रू हो रहा है। ठीक है, तो बस दो ही थे। सिलॉक्स वगैरह के कोई क्वेश्चन नहीं थे, वर्ड फॉर्मेशन टाइप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था। हम्म, मुझे लगता है एक्स्ट्रा कुछ थे ही नहीं, क्योंकि ना पजल्स इतने सारे हो गए थे। ठीक है, अगर मैं पजल्स की बात करती हूँ, हाँ, डेजिग्नेशन वाला पजल ना आजकल बहुत ही ज़्यादा आता है। तो एक था डेजिग्नेशन वाला पजल था, सीईओ वाला, एएमजीएम वाला, और उसके साथ में हमें क्या दिया था, आई थिंक कि ना लोके प्लेस दिया हुआ था। ठीक है, और एक और था मंडे से सैटरडे वाला, और इसके साथ पर्सन्स थे, और उसमें कलर्स दिए हुए थे। तो मतलब कि ये दोनों थे जिनमें कि वेरिएबल दो दो दिए हुए थे। इसके अलावा एक 11 पर्सन था, सर्कल में 11 पर्सन थे। और एक सर्टेन अनसर्टेन नंबर वाला एक पजल था। देन और कौन से पजल्स थे, एक और था आई थिंक 8 या 9 के थे, लीनियर में ही थे। हाँ यही था। और ऐसे ही थे कुछ खास, मतलब कि ये सारे पजल्स मैं बताऊँ तो ना, इनके लेवल अगर मैं बात बताऊँ तो बहुत टफ नहीं थे। अगर आप दो कंडीशन लेंगे तो इजीली बन जाता था, एक में भी उससे ज़्यादा नहीं क्या होगा। शायद आप ट्राई करेंगे तो एक में भी बन जाएगा। अच्छा हाँ, एक ना फ्लोर वाले थे, बट ऐसे नंबर नहीं दिया हुआ था कि कितने होंगे। वो बस दिया हुआ था, नहीं दिया 10 थे, बट ना ऐसे नहीं दिया हुआ था कि 1 to 10 लिखा हुआ है, वैसे बस ऐसे दिया हुआ था इनके बीच में इतने फ्लोर्स है। ठीक है, तो एक फ्लोर वाला था, हो गया। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग ईजी था। मेरी अच्छी रीजनिंग क्या, मतलब सबका मैंने अटेम्प्ट्स भी देखे तो रीजनिंग ईजी थे, सबके अच्छे ही थे। मैंने से 40 अटेम्प्ट किए, और ये मुझे लगे होंगे 34 to 35 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तुरंत ही बन गया था। एक दो पजल में थोड़ा बहुत हुआ, बट बन गया, ऐसा कोई दिक्कत, मतलब कि बहुत टफ बोले तो वैसा कोई पजल नहीं था। देन इसके बाद आया कंप्यूटर। ओके, तो सेकंड सेक्शन था हम लोग कंप्यूटर। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ ना, तो अगर मैं लेवल की बात करूँ, तो लास्ट ईयर जो लेवल था ना, इससे इस बार का लेवल मुझे ठीक लगा। मतलब लास्ट ईयर काफ़ी इजी था, इस बार ऐसा भी नहीं था। इस बार क्वेश्चंस थे उसमें ठीक ठाक थे, मुझे बहुत इजी नहीं लगा। और मेरी कंप्यूटर अच्छी है वैसे, तो मैंने कहीं देखा तो बहुत लोगों ने बोला था कि मतलब कि बहुत ही ईजी है, बट मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा कि ये मॉडरेट था। ओके, और इसमें मेरे अटैम्प्ट्स हैं 26। एक दो गलत हो सकते हैं, ज़्यादातर मैंने तुक्के नहीं मारे, बट पता नहीं है कभी कभी गलत हो भी जाते हैं, आपको सही लगता है फिर भी। देन जीए। जीए तो ना, मतलब मुझे लगता है ना लास्ट ईयर में जितने मेंस दिए मैंने, अभी भी मेरे को जीए ना कितना भी पढ़ लो ऐसा लग रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा लगेगा कि वो क्वेश्चंस पढ़ा हुआ है आपने, बट उस चीज़ को याद रखना, मतलब मुझे तो लगा कि हाँ ठीक ठीक है, बहुत ईजी नहीं था यार, मॉडरेट था। टफ भी हो सकता है। मैंने तो कोशिश की नेगेटिव मार्किंग ना करूँ। मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ इसके। वैसे से मैंने सिर्फ 21 अटैम्प्ट किए। देन इंग्लिश। इंग्लिश इंग्लिश ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश इजी था। तो रीजनिंग और इंग्लिश ये दो सेक्शन अगर मैं बात करूँ तो इजी थे। ठीक है, टफ नहीं थे, ये दोनों काफ़ी अच्छे थे। इसमें अगर मैं बात करूँ क्या क्या आया था, तो एक था पैसेज। पैसेज में ही 9 या 10 क्वेश्चन थे। देन आया था एक आया था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स थे, थोड़े डिफरेंट टाइप के थे बट थे। इडियम्स आए थे एक दो, और रॉन्ग नंबर बोल रही हूँ, एरर डिटेक्शन था। और क्या था, वर्ड स्वैप तो नहीं था, बट वो जो आता है ना, एक और था पैसेज टाइप का, बट उसमें से दो क्वेश्चन थे। ओके, एक ना पैसेज टाइप का था, उसमें से ना दो नहीं 3 क्वेश्चन थे, बट ये तीनों ही सिर्फ आपको ना मीनिंग के पूछ रहा था, ऐसा नहीं था कि आपको क्वेश्चन वाइज पूछ रहा था। इसमें पूछ रहा था कि
उन तीनों वर्ड दिए हुए थे, उसके मीनिंग क्या क्या निकलेंगे, ऑपोजिट क्या है या फिर सिमिलर क्या है, बस ऐसे ही पूछा था। छोटा सा पैसेज था, ज़्यादा बड़े थे, 4-5 लाइन का होगा मुश्किल से, है ना। तो इसके ये क्वेश्चन थे। लास्ट बचा हम लोग के पास क्वांट्स। फ्रैंकली बोलूँ, मुझे क्वांट बहुत टफ लगा यार। मतलब ऐसा भी नहीं है कि क्वांट अच्छा नहीं है, मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग सही है, लेकिन क्वांट भी ठीक ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब है। बट लास्ट टाइम मेरे इससे अच्छे अटैम्प्ट थे, जबकि उस साल मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। इस बार मेरे कम अटैम्प्ट हैं क्वांट में, इस बार का मेरा क्वांट ने दिमाग ख़राब कर दिया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मेरे पास अच्छी खासी टाइम थी, मैं आपको बताऊँ, ये सारे सेक्शन कंप्लीट करने के बाद मेरे पास अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट बचे हुए थे क्वांट अटैम्प्ट करने के। और ये सेक्शन मेरा इतना गंदा गया है ना। ओके, सो इसमें आया था, एक था ये सीरीज़ आई थी, रॉन्ग नंबर नहीं, नॉर्मल सीरीज़ जो आती है ब्लैंक वाली, ठीक है, और क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस थे, कितने 5 वाले 6 जितने भी हों, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। उसके अलावा 3 डीआई थे। ये तीनों ही डीआई ना, एक भी ना नॉर्मल डीआई नहीं था, लाइक जैसे कि बोलता है ना कि क्लर्क में हाँ इजी आता है। अब नॉर्मल तो नॉर्मल, ये ऐसी डीआई भी नहीं थी कि जो कि बस देखने में बस ऐसा लग रहा हो कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी है या बहुत ही कैलकुलेशन मांगेगा बट ये ईजी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही अजीब था। दो तो मेरे को, एक तो मिक्सचर लिगेशन पे था, ठीक है, लगा नहीं था ना ये सब लगता है कि आरबी क्लिक में भी ये सब पूछेगा, लेकिन एक इस पे था। एक डीआई था जिसमें कि पाई चार्ट था, और उसके साथ साथ पाई चार्ट के साथ टैबलेट भी था, बट वो मुझे समझ में नहीं आया। एक डीआई मैंने अटेम्प्ट किया है, वो भी डीआई नॉर्मल नहीं था, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि उसमें कैसे दिया हुआ था ना, जैसे कि PQRS है, 4 कंपनी या फ्लोर, पता नहीं किस टाइप से था, ओके, या पर्सनस, तो इसमें है, इसमें दिया हुआ था कि जो इन लोगों ने कितना कितना, चलिए मानो कि 4 पर्सन कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इनका दिया हुआ था एवरेज, एवरेज मुझे याद है 125, सबका मिला के 125 दिया है। ओके, फ्लैट इसमें था ये। तो फिर इसको दिया हुआ था कि लाइक X 3X 4X करके, ये परसेंटेज में है कि इसमें से इन लोगों ने, इसका 500 आया, इसमें से कितना कितना परसेंट इन लोगों ने बनाया है। देन उसके बाद था 1 BHK और 2 BHK, ठीक है। और इन दोनों के बीच भी परसेंट वाइज दिया हुआ था कि सेकंड वाला एक से कितना लेस है, ऐसे करके दिया हुआ था। फर्स्ट में शायद 75% था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। और इतना कैलकुलेशन के बाद भी वो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पूछ रहा था, लाइक मानो कि X पर्सन है, उसने 1 BHK में इतना है, 2 BHK में इतना है, लाइक मतलब कि यार नॉर्मल एक भी ऐसा डीआई नहीं था जो कि आपसे ना इजीली बन जाए, या उसमें बस कि क्वेश्चन देखो बनाते जाओ, उस टाइप का नहीं था, मुझे तो नहीं लगा एटलीस्ट। मुझे क्वांट बहुत ही टफ लगा, और मेरे अटैम्प्ट भी क्वांट में सच्ची बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है, लाइक मेरे अटैम्प्ट 22। इसके अलावा 2 या 3 क्वांटिटी बेस्ड थे, उसमें से मैंने 1 या 2 अटैम्प्ट किए हैं। मिक्सचर लिगेशन का एक और इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस थे ना 15 या 20, ये सारा आपका ये था, अर्थमेटिक था। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था उसी टाइम पे सबसे पहले मुझे एक मिला था, ये यार सबके नाम भी भूल गई, इतना अच्छा एग्जाम गया ना मेरे के, मतलब पूछो ही मत। ओके, तो मैंने एक क्वेश्चन उसी से स्टार्ट किया था, लाइक ये इतने दिन में काम करता है, बी ऐसे इस टाइप से नहीं दिया था, तो ऐसा घुमा के दिया हुआ था। तो ठीक है, तो ना क्वांट में क्या हुआ ना, 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे, लाइक एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, और एक मिक्सचर एलिगेशन का था, कि ये सब क्वेश्चन देखने में लग रहा था कि बन जाएगा। मैंने ट्राई भी किया बट वो मुझसे बना ही नहीं। मैंने पता नहीं क्या हो गया था, मैंने 3-4 बार ट्राई कर रही थी, वो क्वेश्चन में से बन ही नहीं रहे थे, कुछ अजीब अजीब से क्वेश्चन थे। मैं ऐसा मेरे साथ अच्छे खासे क्वेश्चन में ऐसा हुआ। मैंने इतना गंदा पॉइंट का मेरा पेपर गया है ना कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ही मतलब यार पता नहीं क्या ही होगा। खैर जो भी हो, सो अगर मैं अपने ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो यही, रीजनिंग में 40, कंप्यूटर में है 26, जीए में 21, इंग्लिश में 36, कॉन्स में 22। अटेम्प्ट बहुत अच्छे नहीं हैं, बट मुझे नहीं पता है एक्चुअली यार, जो मेरे से बना, मेरे को लगता है बस रीजनिंग ही एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने स्टार्टिंग किया। जैसे मैं कंप्यूटर में घुसी ना, तो मैं थोड़ा सा ना वहीं पे ही मूड खराब होने लगा था क्वेश्चन देख के, लेकिन जे खराब होता है तो फिर भी चलता है, मेरे कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थोड़े से अजीब अजीब से लग रहे थे। खैर जो भी हो, सो ओवरऑल ये पेपर इन दोनों के अलावा, रीजनिंग और इंग्लिश के अलावा कोई भी ईजी नहीं था, लेवल अच्छा था। बात ये यार देखो, जिसका भी आज पेपर था वो अपनी प्लीज बताना कि आपके अटेम्प्ट कैसे गए हैं, ठीक है, मेरे को भी चेक करना है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे अटेम्प्ट अच्छे हैं कि नहीं। लेकिन मैं बात ये ना कि सैटरडे को RRB PO का एग्ज़ाम है। अब चाहे पेपर अच्छा गया हो, चाहे बुरा गया हो, चाहे जैसा भी गया हो, ये पेपर था, काम हो गया, इसके बाद इसका कुछ नहीं है, सिर्फ रिजल्ट रिजल्ट है ना। तो कर यही सकते हैं कि इसको अब भूल जाना, एकदम भूल जाना। जिसका PO है वो PO पे कंसंट्रेट करना, जिसका IBPS क्लर्क है वो क्लर्क पे करना, और जिसका इन दोनों में से कोई नहीं है वो IBPS PO पे करना, क्योंकि इन तीनों ही एग्जाम से बहुत ही कम दिन बचे हैं और तीनों को अच्छे से करना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से करना, और जीए और क्वांट पे थोड़ा सा फोकस करना। जीए पे तो खैर कोई फ़ायदा नहीं है ध्यान देके, क्योंकि वो कितना भी पढ़ लो। अच्छा, मैंने आपको जीए क्वेश्चंस नहीं बताए ना, एक दो मुझे याद है, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक हाँ, जैन में क्या पूछा था यार, जैन में किस कंट्री में
वॉल्केनो सुनामी था या कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि किस कंट्री में आया था, ठीक है। देन एक दो क्वेश्चन ईजी थे, जैसे कि क्वाड में कौन सा कंट्री नहीं है, उसका आंसर तो पाकिस्तान था। फिर एक था चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र पूछा था। देन WHO के जो हेड बने उनका नाम दिया हुआ था और पूछा हुआ था ये किसके हेड है, तो शायद वो WHO के ही थे, मैंने शायद WHO लगाया है। और एक दो क्वेश्चन थे जो कि हम लोग के बैंकिंग से थे, स्टैटिक बैंकिंग है ना, नॉर्मली नहीं, जो मतलब कि करंट चल रहा है वैसा वाला बैंकिंग नहीं, थोड़ा सा डिटेल में थे वो क्वेश्चंस। और बाकी तो क्वेश्चंस तो आप लोग को मिल ही जाएंगे, बहुत सारी जगह पे पूरे पूरे क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार देख लेना उन सबको भी। खैर मेरा पेपर ये अच्छा नहीं गया है, तो मेरा तो मूड वैसे ही ख़राब था, ऊपर से एग्ज़ाम दे के आई तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो, मेरे को तो ना एग्ज़ाम में ही, क्योंकि बहुत सारे लोग थे नहीं तो मेरे को लगता है मैं ना वहीं पर रो दूँगी। मेरे मतलब मेरा एग्ज़ाम बहुत ही गंदा गया है, मैंने इतना मैं सोचा था कि अच्छा जाएगा, ये पिछले पिछले साल से भी मेरा ख़राब जा रहा है। अब बाकी सब कट ऑफ पे डिपेंड करता है, अगर सबके ख़राब गए होंगे या सबके लिए टफ होगा तब तो ठीक है, बाकी तो मुझे नहीं पता। कोई अब तो बस यही है कि पीओ पे फोकस करते हैं, उसी को अब अच्छा कर सकते हैं, और कोई तो ऑप्शन है नहीं मेरे पास अभी। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। और जिसका पेपर, अगर किसी का पेपर सही में ख़राब गया हो ना मेरी तरह, तो प्लीज़ इसको भूल जाना और आगे के पेपर की तैयारी करना, क्योंकि सबसे जो अच्छा चीज़ कर सकते हैं ना, सबसे बेस्ट काम अपने लिए हम लोग तो ये वही यही कर सकते हैं, बिना मतलब का स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके।